नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। जय शंकर की भक्तों। आज का सत्संग जो है वो है हमारे पतन का कारण। हम कहते हैं कि हमने बहुत पूजा पाठ करवाई, हवन यज्ञ कराए, ब्राह्मणों को दान दिया, भोजन कराया, गरीबों को भोजन कराया, लेकिन हमारे दुखों का निवारण नहीं हो पाया। तो इसका मुख्य कारण क्या है? आज का यह सत्संग इसी पर आधारित है। संतों ने कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन साफ है, निर्मल है, तभी भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है। इसलिए भक्तों हमेशा ध्यान रहे, जब मन निर्मल होता है तभी प्रभु कृपा उसमें स्थायी रूप से वास करती है। इसलिए निष्कपट बनो, निर्दोष बनो, निर्वैर बनो, यानी कि किसी से दुश्मनी ना हो, शत्रुता ना हो। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, अपने सबसे दोस्ती, नहीं किसी से बैर। और सहजता को अपनाओ, सहज बने रहो। शरीर तो बहुत दूर की बात है, जो शरीर से हमारे कर्म होता है, क्रिया होती है, पाप होता है, तो शरीर तो बहुत दूर की बात है। अपने मन से किसी का अहित यानी कि नुकसान न सोचो। अपने मन में किसी के प्रति द्वेष भावना भी न रखो। हम अक्सर कहते हैं हमने तो कोई बुरा काम नहीं करा, किसी को कष्ट नहीं दिया, किसी को सताया नहीं। तो शरीर से नहीं किया ना, मन का अंदर का विकार तो किसी को नहीं दिखाई देता। बुरा जो मैं देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा ना हो। तो मन की खोज करनी चाहिए, मन को खोजना चाहिए, मन के अंदर झांकना चाहिए। तो शरीर तो बहुत दूर की बात है, अपने मन से किसी का अहित भी नहीं सोचना चाहिए। जब मन से प्राणी मात्र के मंगल की भावना उठे, आपको ऐसा लगे कि आप सबको दुआ दे रहे हो, आपके मन में दूसरे के प्रति दया भावना उठ रही है, आशीर्वाद देने का मन कर रहा है, उसकी भलाई करने का मन कर रहा है, ऐसी मंगल भावना उठे तो समझ लेना मन रूपी पात्र स्वच्छ हो रहा है। जो ये मन रूपी बर्तन है आपका, ये साफ हो रहा है। ये अच्छा संकेत है। सोचिए, यदि कोई पात्र गंदा हो, आपके घर में रखा हुआ कोई बर्तन गंदा हो और उसमें अमृत डाल दिया जाए, तो क्या वह अमृत पवित्र रह पाएगा? नहीं ना। उसी प्रकार यदि हमारे मन में क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और दुराचार भरे होंगे, तो सत्संग और पूजा पाठ भी अपना फल नहीं दे पाएंगे। अगर मन में किसी के प्रति बिना बात क्रोध है, उसके बुरा करने की सोच रहे हो, बुरी भावना है, अहंकार है, दूसरे से ईर्ष्या करते हो, आप द्वेष भावना रखते हो, दुराचारी भी हो, तो सत्संग और पूजा पाठ अपना फल नहीं दे पाएंगे। इसलिए मन की नित्य सफाई करो, उसकी सफाई करने का प्रयत्न करना चाहिए। और वो सफाई किससे होगी, क्या करने से होगी? भैया सत्संग में जाते हैं, भैया हम तो बहुत सत्संग में जाते हैं, और बुराई मन के अंदर से नहीं गई, तो सत्संग में जाने से क्या फायदा? सत्संग, पूजा पाठ, ग्रंथ हमारे मन की सफाई करते हैं, और जब मन की सफाई हो जाएगी तो ईश्वर कृपा तो अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी, अपने ही आप ही हमें सफलता मिल जाएगी। बहुत से तो सोचते हैं घंटी बजाते रहो और सफलता मिल जाएगी।
घंटी बजाने से मन की शुद्धता होती है। और अगर घंटी बजाने से मन की शुद्धता नहीं हुई, अब गंगा में गोते लगाते हैं, कहते हैं गंगा में गोते लगाने से पाप धुल जाते हैं। चलो धुल गए, हम मानते हैं, वैसे ऐसा होता नहीं लेकिन हम मानते हैं पाप धुल गए। पिछले तो धुल गए, उसी पल आपने आते ही सोच लिया उसका गला काटना है, उसका पैसा लूटना है, उसका ऐसा करना है, उसका ऐसा करना है, बुरी भावना आ गई, तो अगले पाप तो संचय कर लिए ना। फल तो तब मिलेगा जब हमेशा के लिए आप मन के बुरे विचारों को त्याग दोगे। तो इसलिए मन को साफ करने के लिए क्या की जरूरत है? मन की नित्य सफाई किस चीज से होगी? प्रभु कथा सुनो। प्रभु कथा सुनने से मन की सफाई होगी, मन का मैल कट जाएगा। सत्संग में बैठो, दो शब्द भी सत्संग के आपके मन को छू गए तो मन के आधे मैल निकल जाएंगे, निर्विकार हो जाओगे। सदग्रंथों को, ग्रंथ तो बहुत पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ लेता है कोई, कोई एक बार पढ़ लेता है। सदग्रंथ, अच्छे ग्रंथों को, अच्छी कहानियों को पढ़ो, सदग्रंथों का स्वाध्याय करो, अपने जीवन में उनके नियमों को उतारने का प्रयास करो। ये सब मन की झाड़ू हैं। जिस तरह से घर में झाड़ू लगाते हो ना सफाई करने के लिए, तो मन की कौन सी झाड़ू है? प्रभु कथा, ईश्वर भक्ति, सत्संग, सदग्रंथ और संतों का संग, ये मन की झाड़ू है। ये मन को गंदे होने से बचाती है, मन की गंदगी निकालती है, जो भीतर जमी मलिनता को हटाती है। इसलिए मन के विकारों को हटाने के लिए आपको करना क्या चाहिए? सत्संग में जाना चाहिए। कथा प्रसंग कहीं भी हो, बिना बुलाए चले जाओ, अच्छा है। जागरण कहीं हो रहा हो, बिना बुलाए चले जाओ, बड़ा अच्छा है। ये मत सोचो बुलाएगा कोई। अरे भगवान के नाम में कोई बुलाने की इंतजार करता है क्या कि कोई बुलाएगा? चले जाओ, सबका अधिकार है उस पर। इसलिए हे भक्तों, अपने आप को तुच्छ और अयोग्य मत समझो। तुम अयोग्य नहीं हो, बस मन के विकारों को निकाल दो। तुम उस प्रभु का ही एक अंश हो, और प्रभु का अंश होने के कारण हम सब पात्र हैं, योग्य हैं। परंतु पात्र की सफाई करना हमारी जिम्मेदारी है। ये जो प्रभु का पात्र है, प्रभु का अंश है, हम जो प्रभु के पात्र हैं और अच्छे पात्र हैं, बहुमूल्य पात्र हैं, इसकी सफाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे माता पिता ने हमें सोने का बर्तन दे दिया, वह तो दे दिया, उनका तो कर्तव्य खत्म हो गया, उनकी जिम्मेदारी थोड़ा ही है। अब तो हमारी जिम्मेदारी है इसकी चमक को बरकरार रखें, इसे अच्छी तरह से व्यवस्थापूर्वक, सुरक्षापूर्वक रखें, सुरक्षित रखें। तो इसलिए प्रभु का ही अंश होने के कारण हम सब पात्र हैं, परंतु पात्र की सफाई करना हमारी जिम्मेदारी है। प्रत्येक जीव प्रभु का अंश है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य के भीतर अनंत संभावनाएं, अनंत शक्ति, अनंत गुण और अनंत दिव्यताएं छिपी हुई हैं। हमारे अंदर ही सब कुछ विराजमान है। इस सृष्टि में किसी का भी जीवन मूल्यहीन नहीं है। कोई कहता है मेरे जीवन का तो कोई मूल्य ही नहीं है, गलत बात है। इस सृष्टि में कोई वैसे ही बिना बात पैदा नहीं हुआ है, उसका कोई ना कोई जीवन का उद्देश्य है, कोई ना कोई लक्ष्य है, उसका जीवन मूल्यवान है, कोई भी मूल्यहीन नहीं है। किंतु मूल्यवान पात्र होना और पात्र की शुद्धता बनाए रखना, ध्यान देना बंधुओं, मूल्यवान पात्र होना और पात्र की शुद्धता बनाए रखना, इन दोनों में काफी अंतर है, दोनों एक नहीं है। यदि जीवन रूपी पात्र का समय समय पर ध्यान न रखा जाए, समय समय पर
जीवन रूपी पात्र की सफाई न की जाए तो उसमें दुर्गुण रूपी गंदगी भर जाती है, जो हमारे पतन का कारण बन जाती है। यही हमारी सारी समस्याओं की जड़ है, यही हमारे दुखों की जननी है। दुर्गुण रूपी गंदगी जो हमारे मन में भर जाती है, इससे ही हमारा पतन होता है और फिर हम दूसरों में दोष निकालते हैं। जैसे गंदे पात्र में रखा गया अमृत भी विष बन जाता है। अगर अमृत गंदे पात्र में रखोगे, वो अमृत नहीं रहता, उसका उल्टा ही विपरीत असर होता है। वैसे ही अशुद्ध मन में आए श्रेष्ठ विचार भी अपना प्रभाव खो देते हैं। अगर आप श्रेष्ठ सज्जन पुरुष के साथ हो और मन अशुद्ध हो आपका, तो सब बेकार है। अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और छल, ये सब मन में जमा गंदे कंकड़ पत्थर हैं, जो सद्गुण रूपी रत्नों के प्रवेश को रोक देते हैं। रतन रूपी जो फल हैं, यानी कि जो आपके सफलता के कारक हैं, उनको रोक देते हैं। जो ये गंदे कंकड़ पत्थर ईर्ष्या से, द्वेष से, छल से, क्रोध से, अहंकार से आपके अंदर भरे पड़े हैं, इनके कारण ही हमारा पतन होता है। अच्छे रतन यानी कि प्रभु की कृपा रूपी प्रसाद हमें मिल नहीं पाता। इसलिए चाहे कितने भी पूजा पाठ कर लो, पंडित से यज्ञ जप करा लो, कितने ही ब्राह्मणों को भोजन करा लो, जब तक मन में अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और छल रूपी गंदगी के कंकड़ पत्थर भरे पड़े रहेंगे, तब तक कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। कुछ भी अच्छा फल मिलने वाला नहीं है। और जब पूजा पाठ, ईश्वर भक्ति, ब्राह्मणों और गरीबों को अन्नदान करने से लाभ नहीं होता, तब क्या होता है? जब आपको कोई लाभ नहीं होता, ब्राह्मणों को लाख भोजन करा लिया, गरीबों को अन्नदान भी करा दिया, ईश्वर भक्ति, अनंत ईश्वर भक्ति कर ली, पूजा पाठ भी कर लिया, शांति पाठ भी करा लिए, गायत्री जप भी करा लिया, और लाभ नहीं हुआ, तो इन सब दो चीज़ों में दोष निकालना शुरू कर देते हो। होता है ना कि यार हमने तो इतनी चीज़ें की भाई, हमें तो कोई लाभ नहीं हुआ, सब बेकार है, तो दोष निकालना शुरू कर देते हो। कहने लगते हो कि सब ढोंग है, पाखंड है। पर भला कभी तुमने सोचा है कि तुम्हें तुम्हारे अनुकूल अच्छे कर्मों का फल क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम्हारे अंदर जो अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और छल रूपी कंकड़ पत्थरों से तुम्हारी सफलता के मार्ग को पूरी तरह अवरुद्ध कर रखा है। जो अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध रूपी गंदे कंकड़ पत्थर तुम्हारे मन में भरे पड़े हैं, उन्होंने उस पूजा पाठ की सफलता के रास्ते को रोक दिया है। इसलिए तुम्हें सफलता का फल नहीं मिला है। भले ही तुम कितनी भी बेस्ट कंपनी की गाड़ी में, कितने भी बेस्ट कार में सवार हो और पूरी तरह से रास्ता अवरुद्ध हो, क्या तुम मंजिल पर जा पाओगे? कितने से कितनी बेस्ट कंपनी की कार में सवार हो, लेकिन जब तुम्हारा रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो, तो बेस्ट से बेस्ट कार भी तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। इसी तरह मन के अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और छल के होते हुए सब पूजा पाठ, हवन यज्ञ, जप तप, ब्राह्मणों को भोजन, गरीबों को अन्नदान आदि जितने भी सद्कर्म हैं, वो सब बेकार हो जाते हैं। इसलिए मन रूपी पात्र की गंदगी को साफ रखो, तभी तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान हो पाएगा।
इसलिए भगवान भी ग्रंथों के माध्यम से कहते हैं, महापुरुषों ने ग्रंथों में लिख छोड़ा है, छल कपट मोह नहीं पावा, निर्मल मन मोहे भावा। छल कपट से मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, मेरी कृपा प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन निर्मल मन से, सहजता से ही आप ईश्वर को प्राप्त कर लेते हो, ईश्वर की कृपा प्राप्त कर लेते हो। सबके गट में रावण बैठा है और रावण का राम का यानी कि रावण का प्रभु का तो हमेशा बैर रहा है। तो आपको ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार, छल कपट सब त्यागना पड़ेगा, तभी तुम्हें तुम्हारे सद्कर्मों का फल मिलेगा। अन्यथा ये विकार, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, छल, ये चीजें आपके दुर्गुणों के अनुसार आपके दुखों को ही आमंत्रित करती रहेंगी, चाहे कितने भी पूजा पाठ कर लो। तो इसलिए मन रूपी पात्र की गंदगी को साफ रखो। जब मन रूपी पात्र हमारा स्वच्छ और साफ होगा, तभी ईश्वर का डाला हुआ अमृत इसमें अमृत रहेगा, शुद्ध अमृत रहेगा। और अगर मन रूपी पात्र गंदा होगा तो इसमें ईश्वर अपनी कृपा का अमृत कितना ही डाल ले, वो भी आपको सुखी नहीं कर पाएगा, विष बन जाएगा, अर्थात वो भी आपको कष्ट ही देगा। प्रभु की कृपा भी आपको कष्ट ही देगी। तो प्रभु कष्ट में नहीं रखता, प्रभु तो अमृत बरसा रहा है आपके ऊपर, लेकिन छल कपट, राग द्वेष, नफरत, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार के वशीभूत होकर हम उसकी कृपा को जहर बना देते हैं, विष बना देते हैं। इसलिए मन को सदा साफ रखो, किसी के प्रति द्वेष भावना ना रखो। 2 लाइन एक शख्स ने मुझे कही थी, बड़ी अच्छी लाइन कही थी। एक मित्र ने मुझे कही थी कि पंडित जी मस्त रहो, दुनिया जलती है जलती रहे, मस्त रहो, नाचते रहो और हरि भजन करते रहो। दुनिया जलती है तो जलती रहे, तुम मस्त रहो, नाचते रहो और हरि भजन करते रहो, तो दुनिया चलती रहेगी ऐसे ही। दुनिया की तरफ मत देखिए, अपने आप को देखिए, ईश्वर की भक्ति कीजिए, अपने कर्तव्य, अपने उद्देश्य को पहचानिए कि आपका जीवन बड़ा मूल्यवान है, आपको अच्छे कर्म करने हैं, आपको अपना मानव जीवन सफल बनाना है, प्रतीक बनाना है, मिसाल बनाना है एक, कि आपके जाने के बाद लोग कहें कि बड़ा नेक बंदा था, ईश्वर का बंदा था। उस जैसा बंदा, उस जैसा ईश्वर का बंदा, उस जैसा मानव दुनिया में नहीं आ सकता। मिसाल बनो, आपके घर में सुख वैभव बना रहे, सुख शांति बनी रहे, दुख आपके घर से सदा सदा के लिए भाग जाए, ईश्वर कृपा और ईश्वर भक्ति आपको जन्मों जन्मों तक प्राप्त हो। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की, ओम गुरुवे नमः।